हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि यांग फाइनली क्विंची के घर उसके मॉम डैड से मिलने जाता है, जहाँ वेन्यू उसे देख के कहता है कि अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कुछ ज्यादा ही यंग है। फिर यहाँ पे अपने दोस्त की कही हुई बातों को फॉलो करते हुए यांग क्विंची की फैमिली का दिल जीतने की कोशिश करता है। फिर जब खाना खाने की बारी आती है तो यहाँ पे वो सबसे पहले क्विंची को सर्व करता है और ये देख के मिमी काफी खुश होती है। इसके बाद क्विंची के डैड यांग से पूछते हैं कि क्या तुम ड्रिंक कर सकते हो, और यहाँ पे यांग को अपने फ्रेंड की बात याद आती है कि अगर क्विंची के डैड उसे ड्रिंक करने के लिए कहे तो उसे एकदम से ये भी नहीं कहना है कि हाँ वो ड्रिंक करने में बहुत अच्छा है, नहीं तो वो उसे पियक्कर समझेंगे, और ना ही मना करना है, नहीं तो वो सोचेंगे कि हाँ ये तो जरा सी भी दारू को टॉलरेट नहीं कर सकता। और ये याद करने के बाद यांग उनसे कहता है कि हाँ वो थोड़ी बहुत पी लेता है। जिसके बाद क्विंची के डैड और वेन्यू मिलके यांग को कुछ ज्यादा ही पिला देते हैं और यांग भी उनके सामने यही दिखावा कर रहा होता है कि हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो इतनी ड्रिंक टॉलरेट कर लेगा, जबकि असलियत में उसे कुछ ज्यादा ही नशा होते जा रहा था। फिर इतने में क्विंची की मॉम उठकर किचन में चली जाती है और क्विंची उन्हें फॉलो करते हुए जाती है और मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि उसके लिए ये लड़का बिल्कुल परफेक्ट है और वो उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। और यहाँ दूसरी तरफ यांग काफी नशे में हो जाता है और क्विंची के डैड सोचते हैं कि क्योंकि अब वो नशे में है तो वो उसके सवालों का सही जवाब देगा। तो वो यांग से पूछते हैं कि तुम और क्विंची कब मिले थे और कहाँ मिले थे। तो यहाँ पे मिमी उन्हें बताने लगती है कि ये दोनों पहली बार ओवरसीज में मिले थे। तो डैड कहते हैं कि तुम चुप रहो, यांग मुझे बताएगा कि वो कैसे मिला था क्विंची से। तो यहाँ पे यांग बताता है कि जब वो पहली बार क्विंची से मिला था तो वो एकदम परफेक्ट ओकेशन थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसकी जिंदगी का सारा इंतजार अब खत्म हुआ और उसे एक मीनिंगफुल डेस्टिनेशन मिल ही गई। और उस दिन क्विंची एकदम सितारों के समंदर जैसी लग रही थी। उसकी ये बातें सुन के वेन्यू हंसने लगता है और उसे कहता है कि सितारों का समंदर, और वो भी क्विंची। भाई तूने कभी सुनामी देखी है? अगर तू उसे क्विंची से कंपेयर करेगा तो ज्यादा सही रहेगा। ये सुन के क्विंची के डैड बहुत खुश होते हैं। तो मिमी उससे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों के लिए लव एट फर्स्ट साइट था, जिसपे यांग कहता है कि नहीं, ये उसकी तरफ से सिर्फ लव एट फर्स्ट साइट था। तो क्विंची के डैड उसे कहते हैं कि ठीक है, तुम उससे इतना प्यार करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर शादी थोड़ी डिफरेंट होती है और उसमें दो लोगों को हमेशा हमेशा के लिए साथ रहना पड़ता है। पर तुम तो अब्रॉड में रहते हो, तो क्या तुम अपनी जॉब चेंज करोगे और यहाँ पे शिफ्ट होगे? तो यांग यहाँ पे उन्हें सच सच बताने लगता है कि ये सब एक झूठ है और वो तो कभी। पर इतने में ही वहाँ पे क्विंची आके उसका मुंह बंद कर लेती है और उसे कहती है कि क्या तुम ड्रंक हो, और उसे घर चलने के लिए कहती है। जिसपे डैड कहते हैं कि कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा जब तक तुम सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर देती हो। और इसके बाद सभी को ये पता चल जाता है कि ना तो वो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है और ना ही अब्रॉड में रहता है, वो तो सिर्फ एक ट्रेड स्टॉक है। और ये सुनने के बाद क्विंची के डैड एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और मिमी उससे पूछती है कि क्या उसके पास घर है रहने के लिए। तो यांग उसे बताता है कि हाँ वो अभी अपने मॉम डैड के साथ रहता है और शादी के बाद वो क्विंची के साथ उसके अपार्टमेंट पे रहने लगेगा। जिसपे वेन्यू से कहता है कि क्या तुम एक हाउस होल्ड हस्बैंड बन के रहो। तो यांग उसे कहता है कि अगर क्विंची चाहेगी तो मैं भी काम कर सकता हूँ। तो वेन्यू कहता है कि तुम स्टॉक ट्रेडिंग से इतना क्या कमा लोगे। जिसपे यांग फिर से अपनी वही फिलॉसफी यहाँ पे झाड़ने लगता है कि हम लोग कम से कम में अपना खर्चा चला सकते। तो ये सुन के क्विंची इरिटेट हो जाती है और उसे बोलने से रोक देती है। पर इतने में ही क्विंची की मॉम भड़कते हुए बाहर आती हैं और यांग को कहती हैं कि तो तुम इसलिए क्विंची को डेट करना चाहते हो? हाँ। और क्विंची से कहती हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो कि तुम जुनहुई को छोड़ के इस बंदे से शादी करना चाहती हो? जुनहुई तुम्हारे लिए कितना अच्छा था, जबकि ये लड़का तो जॉब तक नहीं करता। ये सुन के क्विंची भड़क उठती है और कहती है कि जुनहुई क्या आप लोगों को पता भी है कि हम लोगों का ब्रेकअप क्यों हुआ? और उन्हें बताती है कि उसकी फैमिली के लोगों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और हम लोग इतने साल तक डेट करे फिर भी जुनहुई ने मेरे बारे में अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उसकी मॉम नहीं चाहती थी कि उनकी बहू किसी डिवोर्स्ड फैमिली से हो। और ऐसा नहीं था कि मैंने उसे छोड़ा, उसकी फैमिली ने ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था। ये सुन के क्विंची के डैड को काफी अफसोस होता है कि उनकी वजह से उनकी लड़की का रिश्ता टूटा। आगे हमें वेन्यू को दिखाया जाता है जो कि ये सारी बात बड़े प्राउड होकर अपनी मॉम को बता रहा होता है और काफी खुश हो रहा होता है कि क्विंची का ब्रेकअप नहीं हुआ था बल्कि उसे डंप कर दिया गया था। ये सब सुनने के बाद उसकी मॉम उसे मारने लगती है कि वो एक अच्छा भाई नहीं है। फिर यहाँ दिखाते हैं कि क्विंची वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है। तो यांग सभी से कहता है कि भले ही मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सन इन लॉ ना हूँ, पर क्विंची मेरे लिए बहुत ही अच्छी लड़की है और वो जैसी है मैं उसे वैसा ही एक्सेप्ट करूँ और मैं उसे कभी भी चेंज होने के लिए नहीं कहूंगा। ये सुनने के बाद क्विंची भी काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि ये लोग फाइनली मॉम डैड के घर से बाहर निकलते हैं, जहाँ पे क्विंची उसे पलट के देखती है। तो यांग अपनी बाहें खोल देता है ये सोच के कि वो उसे हक करने वाली है, पर क्विंची उसके पास आती है, कहती है ये क्या कर रहे हो, मुझे कार की कीज दो। फिर इतने में ही वहाँ पे क्विंची की मॉम आती है और उसे हाउस होल्ड रजिस्टर दे के जाती है और क्विंची से कहती है कि ये तुम्हारी लाइफ है और तुमने अगर कोई लड़का पसंद किया है खुद के लिए तो वो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। आगे दिखाया जाता है कि क्विंची यांग को कार में डांट रही होती है, पर जब वो उसकी तरफ देखती है तो वो ऑलरेडी सो चुका होता है। दूसरी ओर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फीफी के पास एक पार्सल आता है और उसमें से सीडी निकलती है। जब वो घर आके उसे प्ले करती है तो उसे पता चलता है कि ये डिबेट कॉम्पिटिशन की सीडी है जो कि क्विंची और जुनहुई की स्कूल टाइम की थी। और इसे देख के
फीफी समझ जाती है कि वो दोनों उस टाइम पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और जुनहुई ने उसे झूठ कहा कि वो लोग सिर्फ कॉलेज फ्रेंड्स थे। फिर आगे हमें जुनहुई को दिखाया जाता है जो कि अपने एक फ्रेंड के साथ फाइट कर रहा होता है। वो उसे घसीट कर मारता है और जब वो फाइनली गिव अप कर देता है तो वो सभी से पूछता है कि क्या वो कोई और है जो मुझे चुनौती देना चाहता है। तो क्विंची उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वो उससे लड़ने के लिए वहाँ पे आती है। तो यहाँ पे जुनहुई का फ्रेंड कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो लड़की को भी उसी तरीके से मारेगा जिस तरीके से उसने मुझे मारा। पर इतने में हम देखते हैं कि जुनहुई क्विंची को उठा के पटक देता है। ये देख के जुनहुई के फ्रेंड एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, जिसपे जुनहुई क्विंची से कहता है कि क्या हुआ, तुम भूल गई जिस तरीके से मैंने सिखाया था वैसे लड़ो। फिर दोबारा से फाइट स्टार्ट होती है और क्विंची जुनहुई को इस बार पटक देती है। जिसके बाद क्विंची जुनहुई से पूछती है कि क्या अब भी वो कार वाला ऑफर वैलिड है कि अगर मिसेस लाना अपने इन्वेस्टर के पैसे लौटाने के लिए तैयार हो जाए तो उनके बाकी सारे बिजनेस ढंग से चल सकेंगे। तो जुनहुई कहता है कि अच्छा तो तुम इसलिए यहाँ पे आई हो। तो जुनहुई उससे कहता है कि ठीक है वो ऑफर अभी भी वैलिड है पर उसमें भी हमें तीसरी पार्टी की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारे साथ एग्रीमेंट करे कि 3 साल में बिजनेस के साथ कुछ भी हो पर वो पक्का इन्वेस्टर के पैसे वापस करेगा। जिसपे क्विंची उससे कहती है कि अब मैं सिक्योरिटी गारंटर कहाँ से लाऊं। नेक्स्ट सीन में हमें क्विंची को दिखाया जाता है जो कि अपना डिनर बैठ के देख रही होती है। ये देख के यांग कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें भूख नहीं लगी, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। तो क्विंची उससे कहती है कि मेरे हाथ बहुत ज्यादा दुख रहे हैं, मैंने उठा भी नहीं पा रही हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। जिसके बाद यांग उसे डिनर खिलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक ही दिन में इतनी सारी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ वो क्विंची से पूछता है कि क्या तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे दोबारा मेंशन नहीं किया। तो क्विंची उससे कहती है क्यों, तुम्हें फिर से ट्रुथ और डेयर खेलना है क्या डैड के साथ। तो यांग उसे उस दिन के लिए सॉरी कहता है कि अगर वो इतनी ज्यादा नहीं पीता तो सब कुछ ठीक रहता। तो क्विंची उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुमने बाद में सारी चीजें संभाल भी तो ली थी। इसके बाद क्विंची कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा फील हो रहा है तो मेरी एक चीज में हेल्प कर सकते हो। तो यांग इस पे बड़े अच्छे से हाँ कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि अब वो क्या बोलना चाहती है। और यहाँ पे सीन कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि क्विंची यांग को लेके अपने बॉस के कैबिन में बैठी होती है और बॉस ये सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड होती है कि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मांगने आए हैं मिसेस लैन की बिजनेस के लिए और उनसे कहती है कि मैं अपने क्लाइंट्स के रिसोर्सेज को उस बिजनेस में क्यों लगाऊंगी जो कि ऑलमोस्ट डूब रहा है। साथ ही वो क्विंची से पूछती है कि क्या तुम अभी भी मिसेस लैन का केस हैंडल कर रही हो। जिसपे क्विंची हाँ कहती है तो वो उसे डांटने लगती है। ये सब सुनने के बाद मिस्टर जिन यांग से कहते हैं कि अगर तुम क्विंची के हस्बैंड नहीं होते तो क्या तुम मुझे सजेस्ट करते कि मैं उस कंपनी में अपने पैसे लगाऊं। जिसपे यांग थोड़ी देर चुप रहता है और उनसे कहता है इन्वेस्टमेंट करना या ना करना ये सब कुछ आपके ऊपर है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट होगा या लॉस वो सब कुछ आपको ही झेलना पड़ेगा। इसलिए आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए किसी की भी नहीं सुननी चाहिए और हमेशा अपना खुद का डिसीजन लेना चाहिए। जिसपे मिस्टर जिन कहते हैं कि क्या तुम अपने क्लाइंट्स को इसी तरीके से सजेशन देते थे पहले। फिर यहाँ पे सीन कट होता है और आगे में दिखाया जाता है कि ये दोनों लिफ्ट में होते हैं जहाँ पे क्विंची काफी ज्यादा थकी हुई होती है और यांग को यहाँ आने के लिए थैंक यू कहती है। तो यांग उससे कहता है कि तुम्हारी बॉस ने अभी तक हाँ नहीं कहा है। तो क्विंची कहती है कि मुझे बॉस की चिंता नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे और मैं 100% श्योर हूँ कि मेरी बॉस इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगी। फिर वो दोनों लिफ्ट से बाहर निकलते हैं जहाँ पे यांग नोटिस करता है कि क्विंची ढंग से चल नहीं पा रही है। जिसपे क्विंची कहती है कि हाँ मेरी पूरी बॉडी बहुत दुख रही है। पर इतने में वो अपने सामने से लाव को आते देख लेती है जिस बंदे ने उससे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा था और उसे देखने के बाद वो तुरंत ही यांग को लेके एक स्टोर रूम में छुप जाती है। लाव भी क्विंची को ढूंढता हुआ स्टोर रूम तक पहुंचता है पर क्विंची वहाँ पे ऑलरेडी छिप चुकी होती है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। यहाँ पे यांग उसे कुछ बोलना चाह रहा था और तभी वो क्विंची को अपने इतने पास देख के उसके काफी क्लोज हो जाता है। फिर इतने में यांग को डैड का कॉल आता है और वो उन दोनों को मिलने के लिए बुलाते हैं। जहाँ पे क्विंची ये सुनने के बाद डैड से हाँ कह देती है और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों ही डैड से मिलने के लिए पहुंचते हैं और यांग डैड से पूछता है कि क्या मॉम हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन देने के लिए तैयार हो गई। जिसपे उसके डैड कहते हैं कि तुम अपनी मॉम को इग्नोर करो और क्विंची से अपनी वाइफ के बिहेवियर के लिए माफी भी मांगते हैं। उसे थैंक्स भी कहते हैं क्योंकि क्विंची की वजह से यांग में काफी अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं और यांग उसके काबिल नहीं है तो भी वो उससे शादी करने के लिए तैयार है और उनके लड़के को एक रिस्पॉन्सिबल मैन बनने में हेल्प कर रही है। तो क्विंची उनसे पूछती है कि क्या आपको पता है कि मैं एक डिवोर्स फैमिली से हूँ। तो यांग के डैड कहते हैं कि हाँ पर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वैसे भी जो बच्चे डिवोर्स फैमिली से आते हैं वो मैरिज और फैमिली की अहमियत बहुत ज्यादा समझते हैं। और साथ ही यांग भी कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सुन के क्विंची को बहुत ही अच्छा लगता है और वो सोचती है कि भले ही यांग ने इसे ऐसे ही कह दिया पर मुझे पूरा यकीन है कि इससे यांग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ये बात उसने अपने पूरे दिल से कही है। इसी के साथ यांग के डैड उन्हें हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन देते हैं। वहीं दूसरी ओर में जुनहुई को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फीफी के साथ वहाँ पे पहुँचता है और यहाँ बातों ही बातों में बार बार फीफी क्विंची के बारे में बात करने की कोशिश कर रही
रही थी जुनूई की मॉम से और उन्हें बताती कि जुनूई और उसकी बॉस क्लासमेट्स रह चुके हैं और उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये सुन के जुनूई की मॉम पूछती है कि आखिर ये कौन सी तुम्हारी बॉस है जिसकी जुनूई से नहीं बनती है। तो यहाँ पे फिफी उन्हें बता देती है कि उसकी बॉस का नाम क्विंची है और इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये सुन के जुनूई की मॉम काफी शॉक्ड हो जाती है और फिफी से झूठ बोल देती है कि वो इस नाम की लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जुनूई फिफी को ड्रॉप करने के लिए आता है और उसे कहता है कि सारी मेरी गलती है और तुम क्विंची के बारे में जो भी कुछ पूछना चाहती हो मुझसे पूछ सकती हो। तो यहाँ पे फिफी उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि आखिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि क्विंची तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तो यहाँ पे फाइनली जुनूई उसे बताता है कि वो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि हम लोग ने 7 साल तक डेटिंग की और वो मेरी फियांसे भी थी और 2 साल पहले ही हमारा ब्रेकअप हुआ है क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता था और मेरी मॉम को क्विंची की फैमिली पसंद नहीं थी। ये सुनने के बाद फिफी कहती है कि अगर तुम लोगों का 2 साल पहले ही रिश्ता टूटा है तो फिर तो क्विंची तुम्हें ऑलरेडी चीट कर रही थी क्योंकि उसका 2.5 साल का बच्चा है और वो ऑलरेडी मैरिड भी है। जिसपे जुनूई उससे कहता है कि ये सारी बीती बातें हैं और उन सबको भूल जाने के लिए कहता है। पर फिफी को काफी गुस्सा आता है और वो जुनूई से कहती है कि इस रिलेशनशिप में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी क्योंकि क्विंची ही बहुत बड़ी धोखेबाज थी और वो 2 टाइमर निकली। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट part.